स्वर्ग को प्राप्त करना, स्वर्ग का सुख भोगना बहुत सरल है। कहे महाराज कैसे सरल है? लोग तो बड़ी तपस्या करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं। परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय संत समाज, पूजनीय साध्वी समाज एवं भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, एक बार एक संत के पास एक नवयुवक गया और उसने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी आप ये बताइए कि स्वर्ग क्या है? लोग बहुत स्वर्ग के बारे में वर्णन करते हैं, मैंने भी सुन रखा है स्वर्ग के बारे में, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? मैं चाहता हूँ कि मैं भी स्वर्ग का सुख प्राप्त करूं और स्वर्ग के आनंद में रहूं। महात्मा जी ने कहा, बेटा ये तो बहुत सरल बात है। स्वर्ग को प्राप्त करना, स्वर्ग का सुख भोगना बहुत सरल है। कहे महाराज कैसे सरल है? लोग तो बड़ी तपस्या करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत तीर्थों में जाते हैं, बहुत मंदिर मस्जिद का चक्कर लगाते हैं, तब भी नहीं स्वर्ग पाते हैं और आप कहते हैं बहुत सरल है। महात्मा जी ने कहा कि बेटा बहुत सरल है, लेकिन हाँ मेरी इन 5 बातों का ख्याल रखोगे तब। कहा कौन सी बात है महाराज बताइए? हम स्वर्ग का सुख चाहते हैं, हम अवश्य आपकी इन 5 बातों का ख्याल रखेंगे। कहा ठीक है बेटा, अगर तुम स्वर्ग चाहते हो तो फिर ध्यान से सुनो। पहली बात यह है कि सिर को ठंडा रखना, दूसरी बात यह है कि पैर को गर्म रखना, तीसरी बात यह है कि आँखों में शर्म रखना, और चौथी बात यह है कि जुबान को नरम रखना, और 5वीं बात यह है कि दिल में रहम रखना। बस इन 5 बातों का ख्याल रखोगे तो स्वर्ग तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगा, स्वर्ग के तुम मालिक बन जाओगे। कहे महाराज ये बात समझ में नहीं आ रही है, कैसे सिर को ठंडा रखें? क्या सिर में बर्फ़ रख लें? कहे नहीं, सिर को ठंडा रखने का मतलब है कि दिमाग को संतुलित रखो। क्रोध, उत्तेजना, तनाव और टेंशन को मन में ना ला दो। आज यही हो रहा है, घर घर में जिधर देखो लोगों के जीवन में चीज़ें बढ़ी है, पढ़ाई लिखाई बढ़ी है, सुख सुविधाएं बढ़ी है, धन दौलत बढ़े हैं, लेकिन क्रोध, तनाव और गुस्सा भी बहुत बढ़ा है। बात बात में जिसको देखो वही, इन छोटे छोटे बच्चों को, बेटे बेटियों को देखो, ये भी भन भनाते रहते हैं और थोड़े में मम्मी से लाल पीले होने लगते हैं। और मम्मी एक दिन स्ट्राइक कर दे और भोजन ना दे तो सबके दिमाग फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन मम्मी सब कर रही, सेवा कर रही, प्यार कर रही, सुविधाएं दे रही, भोजन दे रही, और फिर भी गुर्राने गरमाने लगते हैं। ये दिमाग का गर्म होने का परिणाम है। गर्म ना करो। ये बहुत क्रोध, उत्तेजना, तनाव से क्या फ़ायदा होगा? ये संस्कार ना मिलने का परिणाम है। इन माताओं बहनों को चाहिए कि बच्चों को, आप जब छोटा बच्चा होता है उसके मुख में शहद चटाती हैं और वो शहद चाट करके मीठा मीठा मुस्कुराता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन शहद की मिठास से ज़्यादा आपको तब अच्छा लगेगा जब वो मीठी बाणी बोलेगा। मीठी बाणी बोलना सिखाओ। कितनी माताएं हैं जो अपने बच्चों को कभी समझा के कहती हैं, बेटा ऐसे ना बोलो, ऐसे प्रेम से बोलो, ऐसे मधुरता से बोलो, ऐसे बड़ों का सम्मान करो, ऐसे उनके साथ विनम्रता से पेश आओ। कितने लोग सिखाते हैं। हाँ, वो अंग्रेजी बोलने लगता है
और कुछ खटपट खटपट कुछ दौड़ता हुआ, ये बोला वो बोला, उनको डांट दिया, उनको गाली दे दिया, मार दिया, तब बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। प्रेम सिखाओ, प्रेम से खुद रहो और अपने बच्चों को भी प्रेम से जीना सिखाओ, प्रेम से बोलना सिखाओ। आपकी ज़िंदगी में देखो, ये वाणी कोई बहुत वजन नहीं होती है। ये वाणी को ना फ़ोटो खींचो तो फ़ोटो खींच पाओगे। हम बोल रहे हैं, आप हमारी वाणी का फ़ोटो खींच सकते हैं? नहीं। हमारी वाणी को पकड़ सकते हैं जुबान से, हम बोल रहे हैं जो? नहीं। और कहीं आप ले जा के ढेरी लगा सकते हैं घर में? नहीं। कुछ इसका अस्तित्व बाहर नहीं दिख रहा है। लेकिन वाणी का बहुत महत्व है। आज हमारे घर में, परिवार में, समाज में और देश में जितना बंदूक और राइफल, गन, बम, तोप, टैंक, पिस्तौल से लोगों ने अपनी जान नहीं गंवाई है, उससे ज़्यादा ये कटु वाणियों के कारण घर घर में कलह हुआ है और लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसलिए सबको मीठी वाणी बोलना आना चाहिए। इसलिए सिर को ठंडा रखें, सदैव क्रोध का त्याग करो। क्रोध सबन को काल है, क्रोधय है जंजाल, शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुतय भय बेहाल। अपने घर में, अपने परिवार में बाल बच्चों को सदैव मधुरता, वाणी की मिठास, ये सब सिखाना चाहिए। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ये वाणी बड़ी अनमोल है, लेकिन जब बोलना आवे तो, ऐसा हम सीख सकें तो। अगर हम इसको बोलना नहीं जानते हैं तो थोड़ी थोड़ी बात में घर में महाभारत हो जाता है। हमें ऐसा कुछ सीखना चाहिए कि जिससे कि आपस में मिठास और समदर्शिता, सहनशीलता, ये हमारे जीवन में जब तक इन सब बातों को अपनाएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक ये घर घर में कलह और तनाव बना ही रहेगा। इसलिए वाणी की मिठास, वाणी की मधुरता को सबको सीखना चाहिए। तो मैंने कहा कि वाणी को कैसे बोलना है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे, सालय सकल शरीर। ये सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। साहब कहते हैं मधुर वचन है औषधि, मीठी वाणी औषधि का काम करती है। जहाँ भी रह रहे हों हम लोग मीठा बोलें, अपने बच्चों को भी ये सिखावें कैसे बोलना चाहिए, कैसे बड़ों के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। ये पति पत्नी में, भाई भाई में, पिता पुत्र में वाणी का बोलना ना आने के कारण ही बड़ा कलह, बड़ा विवाद, बड़ा तनाव होता रहता है। घरों में देखो, पति पत्नी में जब तक शादी नहीं हुई रहती है, इतनी बातें, इतना प्रेम, इतना मिठास, ऐसा लगता है कि ये लोग एक हो जाएंगे तो इनके जैसा प्रेम से तो रहेंगे ही नहीं कोई। शादी हो गई, थोड़े दिन एक दूसरे का आकर्षण रहा और फिर घर में कलह शुरू। एक दूसरे से मीठा नहीं बोल पाते, सह नहीं पाते, एक दूसरे के साथ फिर बड़ा कठिनता होने लगती है। इसलिए जीवन को हमें जीना आना चाहिए, मधुर व्यवहार करना आना चाहिए। तो पहली बात यह है कि सिर को ठंडा रखें। सिर को ठंडा कैसे रखें? ठंडा रखने का मतलब है शांत रहो, सहनशील बने। हम लोग सहनशील नहीं बन पाते हैं। सहो, बिना सहे कहीं भी कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। जहाँ रह रहे हैं हम आपस में, भाई भाई का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, ननंद भावज, देवरान जेठान,
सास बहू, इन सब में अगर शीतलता नहीं रहेगी, दिमाग ठंडा नहीं रखेंगे तो क्या होगा? ये तो कलह जग जाहिर ही है सास बहू का, और घरों में खूब हो रहा है। सहना सीखें, सास भी सीखे, बहू को सहना चाहिए। ये तो सब लोग कहते हैं अरे भाई बहू अभी नई नई आई है, बच्ची है, सहे थोड़ा, लेकिन सास को भी सीखना है, उसको भी सहना पड़ेगा। छोटों को सहना है तो क्या बड़े ना सहें? क्या बड़े लोग केवल सहाने के लिए होते हैं क्या? छोटे सहें, बड़े भी सहें। ननद भावज, देवरान जेठान, सबको सहना चाहिए। और सब जब अपनी तरफ ध्यान देंगे, सहने के लिए तैयार होंगे, तो सहेगा कौन? और सहने को सब तैयार हैं। फिर देखो कितना घर में आनंद होगा, कितना स्वर्ग का वातावरण होगा कि कह नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूँ कि स्वर्ग पाने के लिए उस नवयुवक ने संत से पूछा है, महाराज हमारी मुट्ठी में स्वर्ग कैसे हो? तो ये सहनशीलता अपनावें, सिर को ठंडा रखें। देखो हमारे पास 2 कान है और 2 आँख है, और मुख कितने हैं प्रिया? गिने हो? 2 कान और 2 आँख और 1 मुख है। प्रकृति कहती है 2 बात सुन लो और 2 बात देख लो तो 1 बात बोलो, लेकिन नहीं, हम लोग उल्टा करते हैं। 2 बात सुनेंगे, 2 बात देखेंगे तो 5 बात बोलेंगे, मुख का 1 और 4 और मिला करके। तब फिर इसी में तो महाभारत होता है। महाभारत भ्रातिघाती युद्ध है, भाई भाई का कलह, ये प्रेरणा देती है। और रामायण क्या सिखाती है? भाई भाई का प्रेम। तो हमें महाभारत करना है कि भाई भाई का प्रेम रामायण का पाठ करना है? रामायण का करें, महाभारत नहीं। यद्यपि महाभारत बदनाम है झगड़ा के लिए, महाभारत को आप पढ़ेंगे तो एक से एक ज्ञान की बातें, एक से एक आदर्श की बातें, सामाजिकता, आध्यात्मिकता, व्यवहारिकता सब उसमें बताया गया है। लेकिन जो उसका खास मुद्दा है भाई भाई का कलह, कौरवों पांडवों में विवाद, कलह, स्वार्थ के लिए, थोड़ी सी जमीन, थोड़े से मान सम्मान और अहंकार की लड़ाई। आज हमारे घरों में भी यही हो रहा है। भाई भाई थोड़ी सी चीज़ के लिए सुलह नहीं हो पाते, समझौता नहीं कर पाते, प्रेम नहीं कर पाते और बस झगड़ जाते हैं। ये ज़मीन उमीन थोड़ी सी और थोड़ी सी चीज़ बढ़ गई हमारी तो क्या हो गई? आपको एक मैं सच्ची घटना सुनाऊं। 2 भाई थे, दोनों बड़े प्रेम से रह रहे थे, दोनों के बच्चे थे, पत्नियां थी दोनों की, और दोनों के बच्चे काफ़ी बड़े हो गए। बड़े भाई के 1 बेटा था और छोटे भाई के 4 बेटे थे, और चारों ये बड़े हो गए। मतलब 5 भाई जो दोनों के बच्चे थे, 5 खूब बड़े हो गए, विवाह के योग्य हो गए, किसी किसी का विवाह हो भी गया था। लेकिन अब ये होने लगा कि भाई अब बंटवारा हो जाना चाहिए। तो बड़े भैया ने कहा कि भैया बंटवारा हम लोगों को कर लेना चाहिए। छोटे ने कहा भैया ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों बंटवारा कर लें? कहे नहीं, कर लेना चाहिए, हम लोग आपस में थोड़े कर रहे हैं, ये बच्चों की सुविधा के लिए हम लोग बंटवारा कर लें तो अच्छा रहेगा। कहा ठीक है भैया। बड़े ने छोटे से कहा कि तुम ही फिर बांट दो। तो कहा भैया आप बांट दीजिए। कहा नहीं, तुम ही बांट दो, और जो जो तुम्हारा मन कहे ले लो। बड़े ने कहा। तो छोटे ने 5 हिस्से लगाया, ज़मीन का, मकान का 5 हिस्से लगाया। तो बड़ा भाई डांट के कहता ये क्या कर रहे हो तमाशा, 5 हिस्सा क्यों लगा रहे हो? हम 2 भाई हैं तो 2 हिस्सा लगाओ, एक में 1 बेटा रहेगा और एक में 4 बेटे रहेंगे, क्योंकि एक का 4 बेटा है, एक का 1 बेटा है। तो भाई ने कहा कि भैया
हम लोगों का आपस में बंटवारा नहीं हो रहा है, ये बच्चों का बंटवारा है। और हमारे 5 बच्चे हैं तो 5 हिस्सा लगेगा। देखो ये एक समझदारी। जिसके एक बेटा था उसने भी ये नहीं सोचा कि मेरे बेटे को ज़्यादा मिल जाए, और इनके 4 भाई हैं तो इनको एक में मतलब आधे में 4 हिस्सा करें, नहीं, 5 को बराबर। ये देखो एक प्रेम का बंटवारा। और ऐसा क्या कोई देखने को मिलता है आज? हम लोगों को जितना बन सके लोभ मोह स्वार्थ की भावनाओं को त्याग करके प्रेम का भाव बनाना चाहिए घरों में। आज जीवन मिला हुआ है हंस हंस कर बोलने के लिए, प्रेम से जीने के लिए, और अपने दिल के भावों को सुंदर बना करके भक्ति ज्ञान सेवा सद्भाव कमाने के लिए है। और ये ना कमा करके हम रुपए कमाते हैं और रुपए कमाने के चक्कर में पड़ करके ज़िंदगी को नरक बना डालते हैं। अरे भाई रुपए पैसे कमाओ, लेकिन ज़िंदगी में प्रेम भी कमाओ, शांति भी कमाओ, भक्ति भजन भी कमाओ। ये रुपया कमाते कमाते ज़िंदगी तो मिट्टी में मिल जाएगी एक दिन, और रुपया जहाँ का तहाँ सब रह जाएगा, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। क्या रुपया कमा रहे हैं? असली धन है प्रेम, असली धन है शांति, असली धन है जीवन में परमार्थ की कमाई, और यह सबको कमाना चाहिए। तो दिल सिर को ठंडा रखें। दूसरी बात है पैर को गर्म रखें। पैर को गर्म कैसे रखें? क्या पैर में कुछ आग रख लें? पैर गर्म रखने का मतलब है पैर से ही तो मेहनत किया जाता है, और जो मेहनत करेगा गर्म पैर रहेंगे तभी तो कर पाएगा। जिसका पैर ही ठंडा हो गया तो सुस्त हो गया। ये रूपक है कि पैर ठंडे का मतलब महा आलसी निकम्मा सुस्त व्यक्ति, और दिमाग ठंडे का मतलब शांत शीतल प्रसन्न व्यक्ति। तो आज दिमाग गर्म होता जा रहा है और पैर ठंडा होता जा रहा है। जिसको देखो वही मेहनत से सब दूर भाग रहे हैं। पहले के आज से 50 साल 40 साल के समय को याद कीजिए। माताएं खुद आटा पीसती थी, चारा काटती थी, खेत काटती थी, धान कूटती थी, घर की लिपाई पुताई करती थी, और सारा काम किया जाता था हाथ से। और हाथ से करने के कारण शरीर भी स्वस्थ रहता था, और मेहनत खूब हो जाती थी, काम भी होता था, घर भी ठीक हो जाता। आज चारों तरफ मशीनरीकरण हो रहा है, शरीर भी मशीन बनता जा रहा है, शरीर रोगी हो रहा है। और जब देखो जिसको देखो ये 20 साल के बाद से दवाइयाँ खाना शुरू, सबका जीवन दवाई से चल रहा है। गोलियाँ ना खाएं 4 6 10 तो शायद एक दिन भी उनका ना पैर काम करेगा, ना पेट काम करेगा, ना सिर काम करेगा। ये क्या ज़िंदगी होती जा रही है? भोजन करो, ये भोजन सबसे बड़ी दवा है, और गोलियों की ज़रूरत ना पड़े, और इसके लिए मेहनत करो, पैर को गर्म रखो। सबको किसी न किसी ढंग से शरीर से मेहनती होना चाहिए। टहलो, एक्सरसाइज करो, घर के कामों में रुचि लो। ये सोचो कि सारा काम हम कर डालें, नहीं, हमने बर्तन धो लिया है तो भोजन देवरान बनावे, हमने ये काम कर लिया है तो ये काम जेठान करे। ये बात बात में हिसका पटैती जहाँ होगी तो शरीर तो बीमार होगा ही, मनो बीमार होगा। इसलिए सबको मेहनती बनना चाहिए। इससे जब देखो जो मेहनत करते हैं तो कई फ़ायदे होते हैं। वो फ़ायदे क्या होते हैं जानते हैं? जब मेहनत किया जाता है, सबसे पहले जो मेहनत करता है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि उसका मन प्रसन्न रहता है। तीसरा फ़ायदा यह है कि परिवार के लोग उससे प्रेम करते हैं। चौथा फ़ायदा यह है कि वो कार्य कुशल व्यवहार कुशल होकर के अर्थोपार्जन कर लेता है। कई फायदे हैं ना। और जो मेहनत नहीं करता है शरीर से निकम्मा रोगी,
और मन में अपराध बोध बना रहता। आप लोगों को अनुभव होगा, जिस दिन आप काम नहीं किए होंगे, आपके घर वाले माँ पिता सास देवरान जेठान या पति काम में लगे रहे होंगे, आप नहीं किए, चुपचाप लेटे बैठे या गुस्साए रहे, मन में अंदर में एक अपराध बोध आ जाता है, अप्रसन्नता बनी रहती है, नज़र मिलाने की दूसरों से हिम्मत नहीं पड़ती है। ये ऐसा होता है, ये मनोविज्ञान है, इससे कोई बच नहीं सकता है। इसलिए सबको मेहनती बनना चाहिए। इससे समाज में, परिवार में, शरीर में, मन में चारों तरफ मंगलमयता छाती है और सब तरफ आनंद आता है, स्वास्थ्य सही रहता है, व्यवहार अच्छा रहता है, सब हमसे प्रेम करते हैं, मीठा बोलें, मेहनत करें, सहनशील रहें, धैर्य रखें और थोड़े में गुजारा करें, संतोष करें। देखो यही है स्वर्ग पाने का उपाय। अलग से कहीं स्वर्ग मिलेगा? कोई लोकांतर है? और तीसरी बात संत ने क्या बताया था स्वर्ग पाने के लिए? आँखों में शर्म रखना। आज शर्म मरती जा रही है नर नारियों की। जहाँ शर्म करना चाहिए वहाँ शर्म नहीं करते हैं, और जहाँ नहीं शर्म करना चाहिए वहीं बेशर्म होते जा रहे हैं। शर्म देखो, आज बीड़ी सिगरेट तो आम बात है। हम एक बार लखनऊ में थे, एक कॉलेज के पास हमारी जगह थी निवास की, और शाम को घूमने निकले, और वो जो कॉलेज के लड़कियां लड़के जो सिगरेट पी रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं, और जो शैतानियत सूझ रही है, गजब हो गया। देख करके तमाशा आश्चर्य लगा, तुरंत हम उधर से वापस हो गए। आज आम बात है, लोग कहीं भी बैठ करके शराब पी रहे हैं, और महिलाएं लड़कियां भी पीछे नहीं हैं, गालियां बक रहे हैं, और बहुत कुछ हो रहा है। घरों में जो तांडव हो रहा है, शराब मांस अंडा ये तो खूब चल ही रहा है, और जो छीना झपटी मारकूट और मेरा तेरा, ये धृक सारा झूठा हंकारा, ये क्या क्या तमाशा हम नहीं कर डाल रहे हैं जीवन में। इसलिए आँखों में शर्म होनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी ज़िंदगी का क्या होगा, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार की सभ्यता संस्कृति का क्या होगा, और हम किस परिवार से, किन महापुरुषों संतों से जुड़े हुए हैं, हमारी वो सारी नैतिकता, वो शांति सदाचार का क्या होगा। कभी क्या सोचते हैं? वर्तमान में बस यही लगता है कि रुपया बढ़ जाए, सुख बढ़ जाए, इंद्रियों के भोगों को भोग लें, आज आनंद आ जाए, फिर देखा जाएगा कल क्या देखा जाएगा। आज जो करेंगे उसी की आदत बन जाएगी, कल उसी के विवश होकर के उसमें घसीट के चले जाएंगे। ये नियम है। जो व्यक्ति 2 दिन गुस्सा किया, तीसरे दिन गुस्सा अपने आप आ जाएगा। आप देखते होंगे, नवयुवक है, दूसरों को देखा देखी 2 दिन गुटखा खा लिए, तीसरे दिन उनका वो शौक बन जाता है, चौथे दिन उनकी ज़रूरत बन जाती है, 5वें दिन वो रह ही नहीं पाते हैं उसके बिना। हर बात में ही आदत होती है। इसलिए सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में कभी भी गंदी आदत ना पड़ने पावे। गलत खान पान रहन सहन से सदैव दूर रहें। गलत खान पान किसे कहते हैं? गलत खान पान का मतलब जिस खान पान में हिंसा हो, नशा हो, स्वास्थ्य खराब हो, किसी की जान जा रही हो, किसी को दुख हो रहा हो, वो गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज घरों में देख रहे हैं, ये मनुष्यों में मनुष्य हो करके लोग मुख से हड्डी चूसते हैं, मांस चबाते हैं, खून पीते हैं दूसरों का। ये कौन सी समझदारी है? ये तो बाघ भालू शेर चीता और कुत्ते बिल्ली का काम है जो ऐसा करे। मनुष्य हो करके जिसे कहा जाता है देवता, संसार में देवता या समझदार या दैवी शक्ति किसके अंदर आ सकती है? क्या ये आशा कर सकते हैं कि जानवरों में आएगी? मनुष्यों में आएगी। मनुष्यों में ही एक से एक ज्ञानवान, विचारवान, समझदार देवी और देवता नर नारी होते हैं। लेकिन इन्हीं नर नारियों में एक से क्रूर, खूंखार, निर्लज्ज, हिंसक, हत्यारे, लुटेरे, फुकेरे क्या क्या नहीं हो रहे हैं। हम अच्छे बने,
जितना बन सके अपने अंदर में इन सद्गुणों को, सदाचार को, नैतिकता को, प्रेम को, सद्भाव को, दया और क्षमा को स्थान दें। यही है मानवता, यही है सभ्यता और यही है संस्कार का जीवन। तो हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि आँखों में शर्म बनी रहे। हाँ, सत्संग में जाने के लिए कई लोग शर्म करते हैं, गलत चीज़ों में शर्म नहीं। और सत्संग में आना हो जाए तो कहेंगे कि अरे वहाँ जाएंगे तो पता नहीं किस किस जाति के लोग बैठे हैं, वहाँ सोफ़ा भी हमको नहीं देंगे बैठने के लिए, और वहाँ जाएंगे हम तो हमारे स्टैंडर्ड के लोग नहीं हैं, गरीब लोग हैं। ऐसा सोचेगा कोई तो क्या अपने जीवन में कुछ वो सुधार ला सकता है? अहंकार का गुब्बारा बना रहेगा, और गुब्बारे के फटने में कुछ देरी लगती है। इसलिए सरल बने, विनम्र बने, सादे बने और इंसानियत। देखो, आज आप लोग सुने होंगे खान सर का नाम। बिहार में एक नवयुवक हैं, अभी उनकी 32 साल की उम्र है और वे पढ़ाते हैं। दुनिया का इस समय वो सबसे इकलौता और श्रेष्ठ अध्यापक हैं। उनके शिक्षण संस्थान में जो उनकी क्लास में सामने बैठकर पढ़ने वाले करीब 10-15 हज़ार होते हैं, और ऑनलाइन पढ़ने में कम से कम 12-14 लाख से ज़्यादा हैं। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ज़्यादा ही हैं। और वो इतना विनम्र व्यक्ति, इतना सबका प्यारा, और वो अपने को एक नीचे समझता है, एक सच्चा इंसान, उसको थोड़ा भी अहम नहीं है। और उसके पास प्रॉपर्टी 14-15 करोड़ से ज़्यादा है प्रॉपर्टी, और इतना सेवा में लगा रहे हैं। उनसे बढ़ कर के हम हैं क्या? 4 रुपया इकट्ठा कर लिए, थोड़ा सा क्या पहन ओढ़ लिए, तो उसी में नहीं पैर ज़मीन पर पड़ रहे हैं। हम अपने आसपास अपने गुरुजनों, संतों, महापुरुषों को भी देख लेते तो हमारे जीवन में स्वार्थ और अहंकार समाप्त हो गया होता। इसलिए सच्चा ज़िंदगी, सच्चा जीवन जीने के लिए हमारे मन में हौसला होना चाहिए। तो आँखों में शर्म रखें। माताओं बहनों के जब फैशन बढ़ते हैं तो उनके कपड़े घटते जाते हैं, और पुरुषों के जब फैशन बढ़ते हैं तो उनके कपड़े बढ़ते जाते हैं। तो कपड़े मर्यादित पहने। आजकल देखो बेटे बेटियां अब बाहर निकलते हैं तो जो आधा अंग खुला हुआ, आधा कपड़ा पहने, कहते हैं कि नहीं, हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारे कपड़े, हमारा जो मन कहे सो हम पहनेंगे। इन बेटियों को कोई सिखाने बताने लगता है तो कहते हैं कि हम ही को सब सिखा रहे हैं, इन बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं, इन लड़कों को, पुरुषों को नहीं बता रहे हैं। अरे भाई, जो जिसकी कीमत ज़्यादा होती है उसी को तो सुरक्षा देना पड़ता है। पैसा का पर्स में रहना उसका अपमान थोड़े है। पैसे का पर्स में रहने में ही सम्मान है। हाथ में लेकर के कोई नोट की गड्डी घूमता है क्या? सोना और लोहा में क्या अंतर है? लोहा की रॉड 50 कुंटल आप दरवाजे पर छोड़ दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सोने का एक इतना बड़ा टुकड़ा भी दरवाजे पर क्या रख करके रात में सो सकेंगे? उसको कहाँ रखा जाता है? कहाँ रखा जाएगा? तिजोरी में, अलमारी में, लाकर में, और बड़ी सुरक्षा के साथ। इसी तरह ये पुरुष लोग एक लोहा की तरह हैं और ये बहनें, माताएं सोना की तरह हैं। और उनको अगर सुरक्षित रहना है तो फिर एक सुरक्षित संस्कार, सुरक्षित स्थान, सुरक्षित विचार की ज़रूरत है। एक बार हम देहरादून में थे, सत्संग में थोड़ी सी ऐसी कुछ चर्चा सुनाने लग गए। 2 देवियाँ रहीं और वो एकदम गुस्सा गईं। कहे जिसको देखो वही हम बहनों को, माताओं को और लड़कियों को ही उपदेश झाड़ने लगते हैं। हमने कहा आप नाराज़ ना होइए, आप ये बताइए क्या पुरुषों की बराबरी आप कर रही हैं? अगर उनकी बराबरी कर रहे हैं तो क्या उनके जैसा जीवन जी सकोगे? किसी मामलों में आप उनसे पीछे हैं, लेकिन किसी मामलों में उनसे आप आगे हैं। एक पुरुष है,
एक पुरुष है, एक चड्डी पहन करके पूरे मार्केट में घूम आवे, उसको कोई कुछ नहीं कहने वाला है ना। लेकिन एक क्या बहन, एक नारी ऐसा कर सकती है? एक पुरुष है, वो चला, घर से निकला और बाहर जा करके एक पेड़ के नीचे रात भर पड़ा रहे, सोता रहे, कोई कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, पड़ा रहेगा, उस पर कोई संदेह भी नहीं करेगा और कोई कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगा और उसको भय भी नहीं लगेगा। क्या एक लड़की ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती है ना। तो उसको ज़रूरत है कि नहीं मर्यादा की। और वही जब सम्मान और मर्यादा और समझदारी से जीती है तो वही माँ कहलाती, वही बहन कहलाती है और वही दीदी चाची काकी कहलाती है, उसी के चरण छुए जाते हैं। इसलिए आँखों में शर्म की ज़रूरत है और जब ये रहेगा तो अपने आप सब बढ़िया रहेगा। और चौथी बात है, जुबान को नरम रखें। जुबान को नरम, नरम का मतलब मीठा बोलें, प्रेम से बोलें, सम्मान से बोलें। देखो बात वही है, सब कहने की बात। एक जगह एक महिला पानी भर रही थी, एक नवयुवक आया और वो कहता है, ओ मेरे बाप की मेहरी, मुझे पानी पिला दो। अब वो महिला उठाए के रस्सी, कहाँ अभी तुम्हारे हम मूंछ दाढ़ी उखाड़ लेंगे, दुष्ट कहीं का दाढ़ी जार, ऐसे बोलना चाहिए। और इतने में एक दूसरा व्यक्ति आ गया, कहे वो माता जी मुझे पानी पिला दो। हाँ हाँ आ जाओ, पानी पी लो बेटा। देखो बाप की मेहरी और माँ कहने में क्या फ़र्क है? माँ भी तो बाप की मेहरी होती है, लेकिन कहने में अंतर। एक से वो एकदम नाराज़ हो गई और रस्सी लेकर के मारने के लिए दौड़ी और एक से बड़े प्यार से पिला दी। इसी प्रकार घर परिवार में भी बात बात का बड़ा अंतर होता है। वही बात आप एक दूसरे भाव से, दूसरे वचन से कहिए, घर के लोग नाराज़ हो जाएंगे, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और चारों तरफ अशांति छा जाएगी। और उसी बात को दूसरे भाव से कहिए, बनाकर संभाल करके, मिठास से मुस्कुरा करके और अगले का सम्मान का ध्यान रखते हुए कहिए, सब लोग खुश हो जाएंगे। इसलिए जुबान को नरम रखें। जुबान का नरम, देखो महाभारत में द्रौपदी ने क्या किया था? सही बात तो कहा था, लेकिन कहने का तरीका अच्छा नहीं था। जब दुर्योधन गिर गया धड़ाम से तो कहते ओ अंधे के अंधे ही होते हैं। बात तो सही है, दुर्योधन का पिता अंधा था और ये भी नहीं देख पाया, अंधे जैसे गिर ही गया। तो द्रौपदी ने तो सही कहा, लेकिन कहने का तरीका बिल्कुल गलत था। और उसका परिणाम क्या हुआ? आज यही हो रहा है, घर टूट रहे हैं, मकान तो बन रहे हैं, ईंट पर ईंट, तल्ले पर तल्ले जुड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन घर टूटते चले जा रहे हैं। ईंटों के जुड़ने से क्या हो जाएगा अगर दिल नहीं जुड़ रहा है? तो हम यहाँ से बैठ करके अमेरिका में संबंध स्थापित कर रहे हैं फ़ोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, लेकिन बगल में कमरे में बैठे हुए पिता से, माँ से, पति से, देवरान से, जेठान से प्रेम नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। यही है, दिल ना जोड़ने के कारण। इसलिए हम दिलों की दूरियों को घटावें और ये वाणी की मिठास से, प्रेम से, शर्म संकोच से, मर्यादा से, परिश्रम से संभव हो सकेगा। और अंतिम बात उन्होंने कहा, दिल में रहम रखना। दिल में रहम का मतलब दया करो। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, खाली गंगा नहाने से क्या फ़ायदा, राम नाम कहने से क्या फ़ायदा। तो दिल में दया रखो। दया का मतलब जीवों पर दया करो, किसी प्राणी को ना सताओ और अपने भाई बंधुओं में प्रेम से रहो। किसी को कटु ना बोलो, केवल तलवार से मार देना किसी को, यही क्रूरता नहीं, इतना हिंसा नहीं है। हम अगर जुबान से किसी को कह रहे हैं तुम नीच हो, तुम अछूत हो और तुम शूद्र हो, तुम्हें तो ज़मीनें पर रहना चाहिए और तुम्हें तो लाते जूता मिलना चाहिए, ऐसा भी कहने वाले हैं आज। कहते हैं ये तो बस ये सब ताड़न के अधिकारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब इसका अर्थ तो ये भी लोग कह रहे हैं कि सब इनको
निगरानी रखने की ज़रूरत है। चलो वो भी अर्थ अच्छा है, लेकिन आज अर्थ का अनर्थ भी तो हो रहा है कि इनको पीटते रहो और इनको दुख देते रहो, नहीं तो ये सिर पे चढ़ जाएंगे, ऐसा कहते हैं लोग। ये माँ बहनों के लिए भी लोग कह रहे हैं, अरे इनको जरा कस के फटकारते रहो, इनको डंडा दिखाते रहो, नहीं तो सिर पर चढ़ जाएंगे, ऐसा भी कहने वाले पुरुष हैं। और ऐसे जिनको छोटी जाति का लोगों ने मान रखा है, उनके लिए भी लोगों की जुबान है कि इनको काम देते रहो और इनको पढ़ने का या आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए, इनको बड़ी नौकरी नहीं मिलना चाहिए, और इनको मजदूरी करें, ये बर्तन बनावें, घर बनावें, बाल बनावें, कपड़ा धोवें और यही सब करें, और ये सब आगे बढ़ जाएंगे तो हम लोगों को फिर जगह नहीं मिलेगी। ये सब बहुत बड़ी निर्दयता है। भाई भाई के साथ नफ़रत फैलाना है, भाई भाई के साथ कटुता का जहर फैलाना है। प्रेम, मेल मिलाप, और सब मनुष्य हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं, और सबको जीने का हक है, सबको सुख शांति चाहिए, और सब लोग साधन भजन करें और सत्संग में जा कर के सुधार करें और विनम्र हो कर के अपने जीवन में ज्ञान शांति की कमाई करें। इसी से जीवन खुशहाल होगा और इसी से मानवता का उद्धार होगा, परिवार का सुधार होगा और व्यक्तिगत जीवन में भी शांति मिलेगी। इसलिए इन रास्तों पर हम सबको चलना चाहिए। तो मैंने उस संत की बात कहा कि उन्होंने ये 5 बातें किस लिए बताई थी, बताओ मानसी, याद नहीं है? स्वर्ग पाने के लिए। युवक ने पूछा था कि महाराज मैं स्वर्ग पाना चाहता हूँ, स्वर्ग पाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? तो संत ने कहा कि बेटा स्वर्ग प्राप्ति के लिए तुम्हें 5 बातों का ध्यान रखना होगा। तो 5 बातें कौन कौन है याद रखें। पहली बात है दिमाग को ठंडा रखो, पैर को गर्म रखो और जुबान को नरम रखो, आँखों में शर्म रखो और दिल में रहम रखो। बस ये 5 सूत्र को याद रख लीजिए और ऐसे अपने जीवन को बनाइए। निश्चित है आपके जीवन में स्वर्ग उतरेगा, शांति मिलेगी, जीवन खुशहाल होगा, परिवार खुशहाल होगा, जहाँ रहेंगे वहीं आपको आनंद ही आनंद रहेगा। अपनी बातों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।